जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संभल और औरैया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण कुमार का। संभल जिले में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के अंतर्गत पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जनपद के प्रत्येक विकासखंड और तहसील स्तर पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनपद स्तर पर महत्वपूर्ण वृक्षारोपण कार्यक्रम विकासखंड बनिया खेड़ा के ग्राम कैथल में आयोजित किया गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी, मंडला आयुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव ने हिस्सा लिया। इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा, मानव जीवन 5 तत्वों से बना है। हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत ही महत्व है। स्वस्थ जीवन के लिए पेड़ लगाने महत्वपूर्ण है। हमें पौधे लगाने के साथ साथ उनको संरक्षित करना भी हमारा उत्तरदायित्व है। संभल जिले के कलेक्ट्रेट सभागार भेजुई में नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत का मंत्र भारत हो नशे से स्वतंत्र है, जिसके माध्यम से भारत के युवा एवं विद्यार्थियों को नशे के अभिशाप से मुक्त कराकर इस अभियान का भागीदार बनाया जा सके। संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पैसिया ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत उपस्थित छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई कि युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जनपद संभल को, अपने राज्य उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं इस शपथ को अपने जीवन में उतारकर अन्य छात्र छात्राओं व अभिभावकों को भी ये शपथ दिलवाएं, ताकि हमारा संभल जिला एवं प्रदेश व देश नशा मुक्त हो सके। श्रावण मास आते ही भोले के भक्तों का अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। सभी शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है। सोमवार के दिन शिवालयों में भोले के भक्तों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। भक्तगण पूजा अर्चना करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल फूल आदि अर्पित करते हैं। हजारों की संख्या में शिव भक्त कंधों पर कांवर रखे और भगवा वस्त्र धारण करे हरिद्वार एवं राजघाट गंगा तट से पैदल यात्रा करते हुए बम बम भोले का जय घोष करते हुए जल भरकर शिवालयों तक पहुंचे और कांवर चढ़ाकर जलाभिषेक किया। कांवरिया तरह तरह की कांवर लेकर चल रहे थे। रास्ते में शिवों की सेवा के लिए लोगों द्वारा जलपान के पंडाल भी लगाए गए और फूल बरसाकर कांवरियों का स्वागत किया गया। पूरे जनपद में पुलिस व्यवस्था चौकस रही। संभल जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया द्वारा भेजुई इंटर कॉलेज भेजुई में किया गया। जिला अधिकारी व पुलिस कप्तान ने संयुक्त रूप से छात्र छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। जिला अधिकारी ने उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि बच्चे की आंत में 3 प्रकार के कृमि पाए जाते हैं, गोल कृमि, भेप कृमि तथा हुक कृमि, जो कि प्राप्त किए गए भोजन के पोषक तत्वों को खा जाते हैं। इसमें आवश्यक पोषक तत्व मानव शरीर को प्राप्त न होने के कारण बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, जिससे ये प्रायः बीमार रहता है और कुपोषण का शिकार हो जाता है। बच्चों को बचाव हेतु अन्य उपाय के साथ ही शासन के द्वारा वर्ष में 2 बार फरवरी व अगस्त में चलाए जाने वाले कृमि मुक्ति अभियान के द्वारा एल्बेंडाजोल की दवाई खानी चाहिए। जिला अधिकारी ने बताया कि 1970 निजी व सरकारी विद्यालयों व 1772 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 13,11,828 बच्चों को गोली खिलाने का लक्ष्य है। संभल जिले में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के अंतर्गत जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने कलेक्ट्रेट स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद स्मृति यात्रा के अंतर्गत तिरंगा साइकिल रैली को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन इस्लामनगर रोड स्थित डीआर रिसोर्ट्स भेजुई में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार गुलाब देवी ने प्रतिभाग किया। संस्कृति विभाग लखनऊ से आए कलाकारों एवं स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पीएससी के बैंड द्वारा कार्यक्रम में प्रस्तुति दी गई। जादूगर ने अपनी कला के माध्यम से शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। संभल जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं औरैया जिले की हलचल। आलेख है मनोज कुमार तिवारी का।
औरैया में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर और गांवों में उत्साह और देशभक्ति का माहौल रहा। सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया, जबकि घरों की छतों और प्रतिष्ठानों पर भी तिरंगा फहराया गया। जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने ककोर स्थित जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने पुलिस लाइन पहुंचकर ध्वजारोहण किया। उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए। मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल ने सदर विधायक गुड़िया कठेरिया, पूर्व राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लोगों को आयुष्मान कार्ड, लैपटॉप और प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी वितरित की गई। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत औरैया जिले को 46,82,501 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। जिले के नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी इस अभियान के तहत पौधारोपण का कार्य जोरों से जारी है। बीते सप्ताह प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे, सदर विधायक गुड़िया कठेरिया, जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी, एसपी चारू निगम ने जिले के जुहिखा गांव में पौधारोपण कर एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति प्रदान की। औरैया में यमुना नदी में बाढ़ आने की आशंका के बीच जिला प्रशासन भी चौकन्ना बना हुआ है। बाढ़ से बचाव के लिए प्रत्येक गाँव में लेखपालों को तैनात किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार नदी किनारे बसे गाँव का दौरा कर रही है। बताते चले कि औरैया जिले की सीमा पर ही यमुना नदी में चंबल नदी का संगम होता है, जिसके फलस्वरूप जिले के 2 दर्जन से अधिक गाँवों में यमुना के बाढ़ का पानी घुसने का खतरा बना रहता है। प्रशासन लगातार जल स्तर की निगरानी कर रहा है। औरैया जिले के भाग्यनगर ब्लॉक क्षेत्र में ग्राम पंचायत देवरपुर, सल्हापुर और महतेपुर में हाल ही में गाँव चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में आए अधिकारियों ने विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी, साथ ही विकास कार्यों की भी समीक्षा की। औरैया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व 8वीं वाहिनी NDRF गाजियाबाद की टीम के संयुक्त प्रयास से DAV पब्लिक स्कूल गेल गांव दिबियापुर में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विषय पर जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर NDRF सब इंस्पेक्टर अनमोल देशमुख व उनकी टीम के द्वारा विद्यार्थियों व शिक्षकों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचाव के लिए उपयोगी तकनीकी का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि इमरजेंसी के समय स्वयं सुरक्षित रहते हुए अन्य व्यक्तियों व परिवार को बचाकर जान माल की सुरक्षा की जा सके। कार्यक्रम में अग्निशमन विभाग से आई टीम ने फायर से बचाव के लिए उपयोगी जानकारी विद्यार्थियों को दी। विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का शुभारंभ जिला चिकित्सालय औरैया से किया गया। इस दौरान जागरूकता के लिए सारथी वाहन को नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बार की थीम है विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपत्ति की शान है। इस पखवाड़े का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर 2.4 है, उसे घटाकर राष्ट्रीय लक्ष्य 2.1 प्राप्त करने का है। औरैया जिले में पिछले वर्षों की तुलना इस बार मानसून अच्छा है। पिछले करीब 10-12 दिनों से बारिश का क्रम लगातार जारी है, जिससे मक्का व सब्जी की फसलों को कीड़े चट कर जा रहे हैं। मक्का व सब्जियों की फसल में कीड़ा लगने के कारण बारिश बताई जा रही है। किसानों का कहना है कि बारिश के कारण खेतों में खरपतवार अधिक हो गया है, जिससे मक्का की निराई गुड़ाई का काम प्रभावित हो रहा है। मौसम खुलने पर दवा का छिड़काव करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बारिश होने पर उसका असर समाप्त हो जाता है। इससे मेहनत और लागत दोनों बर्बाद हो रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि किसान भाई बरसात के मौसम में अपनी फसलों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए खेतों में जल भराव की स्थिति पैदा न होने दें। विशेष रूप से दलहन वर्गीय फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर, लोबिया और दलहन वर्गीय फसलों में और साथ ही मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, मक्का में जल भराव की स्थिति पैदा न होने दें। जल निकास करते रहें। साथ ही इस मौसम में खरपतवारों की संख्या खेत में अधिक हो जाती है, तो खरपतवारों की भी निकासी करते रहें, जिससे कि फसलों को कीड़े मकोड़े बीमारियों से बचाया जा सकता है। और यदि हम खरपतवारों को समय से निकालते रहें, जल निकास करते रहें, तो दलहन वर्गीय फसल, तिलहन वर्गीय फसल और मिलेट्स की पैदावार अच्छी होती है और कीड़े मकोड़े बीमारियों से फसल को बचाया जा सकता है। शासन के निर्देश पर औरैया जिले में 1 अक्टूबर से मक्का व बाजरा की खरीद शुरू होगी। जिलाधिकारी के निर्देशन में 7 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। जिला विपणन अधिकारी ब्रजेश कुमार यादव ने बताया कि औरैया मंडी समिति, दिबियापुर मंडी समिति, बेला उप मंडी, बिधुना उप मंडी, एरवा, कटरा, अछलदा के अलावा अजीतमल उप मंडी में क्रय केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हो जाएगी। इस बार शासन की ओर से बाजरा का समर्थन मूल्य 2625 रूपए प्रति क्विंटल और मक्का का समर्थन मूल्य 2225 रूपए प्रति क्विंटल रखा गया है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।